नमस्कार शोधार्थियों। क्योंकि कहना ज़रूरी है, यूट्यूब चैनल पर सुधा उपाध्याय के सौजन्य से सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला बन रही है। इस श्रृंखला में महमूद दरवेश को लिया जाना बेहद लाजिम है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधी स्वर, उनके प्रतिरोधी साहित्य को लगातार देश, दुनिया, समाज की प्रतिरोधी स्वर में महत्वपूर्ण अहम माना गया। फिलिस्तीनियों पर इजरायली अत्याचारों के मुखर विरोधी रहे महमूद दरवेश बचपन से ही। फिलिस्तीनी कवि और लेखक के रूप में तो उनकी महानता, उनकी प्रतिबद्धता दिखाई ही देती है। अपनी रचनाओं के लिए उन्हें फिलिस्तीन का राष्ट्र कवि भी माना गया। उनकी रचनाओं में फ़िलिस्तीनी जनता की जो अपनी ज़मीन से उखाड़े गए थे, उनके उखड़ने और उनके संघर्षों की पूरी त्रासदी दर्ज है। लंबे समय तक पेरिस तथा बैरूत में निर्वासित जीवन व्यतीत किया महमूद दरवेश ने। साहित्यिक जगत के अनेक सम्मान प्राप्त कर चुके दरवेश को अपनी कविताओं के पाठ के लिए जेल की भी सज़ा झेलनी पड़ी। दरवेश को अपने ही देश में विस्थापित जनता की आवाज़ माना जाता था। जो उखड़े हुए लोग हैं, जो विस्थापित हैं, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ को बयां करने में इनकी रचनाओं की जो प्रतिरोधी स्वर है वो सक्रिय रही। ये 1970 में विश्व प्रसिद्ध लोटस पुरस्कार और 1983 में लेनिन शांति पुरस्कार महमूद दरवेश को मिला। सैकड़ों विदेशी भाषाओं में इनकी कविताओं का अनुवाद हो चुका है। 2008 को अमेरिका में हृदय सर्जरी के दौरान इनका देहांत हुआ। अरब जगत ने जो खोया वो तो खोया ही, हमने भी एक प्रखर और सजग कवि को खो दिया। फिलिस्तीनों के दुख और उनकी तकलीफ, उनके विस्थापन की पीड़ा को, उनके संघर्ष को अपनी कविताओं में भी लगातार मुखर करते रहे। उनके कविता पाठ में भी कुछ ऐसी बेचैनी, ऐसी तड़प होती थी कि हज़ारों के हज़ारों लोगों को वो अपनी कविताओं से न केवल प्रभावित करते थे, बल्कि उद्बोधित करते थे, जगाते थे, और उनके भीतर उखड़े हुए लोगों के लिए जो एक करुणा उनकी नम आँखों से दिखाई देती है। पश्चिमी तट के रामल्लाह शहर में दसियों हज़ार फिलिस्तीनियों ने ओ महमूद तुम चैन से सो जाओ, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे, इन नारों के बीच पूरे राजकीय सम्मान के साथ दरवेश को सुपुर्द किया गया। उनका पार्थिव शरीर फिलिस्तीनी झंडे में लिपटा कर एक राष्ट्र सम्मान की तरह उनको अंतिम विदाई दी गई। करीब 67 वर्षीय दरवेश का गत शनिवार को अमेरिका के ह्यूस्टन अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान हुआ और उनके पार्थिव शरीर को अमेरिका से जॉर्डन लाया गया, फिर बाद में वहां से विमान के जरिए रामल्लाह पहुंचाया गया। इस मौके पर लोगों ने कहा कि दरवेश में लफ्ज़ों और बुद्धिमत्ता का जो गज़ब का हुनर है, और हुनर होना एक बात, वो मुखर भी है। हमारे देश की चाहे वो जनभावना हो, मानवीयता और स्वतंत्रता के प्रति जो संघर्ष है, इस सब को महमूद दरवेश लगातार स्वर देते रहे। दरवेश ही थे जिन्होंने 1988 में फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन द्वारा अंगीकृत की गई स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को पहली बार कलम से संवारा। दरवेश उन अरब लोगों में से थे जिन्हें 1948 में इजराइल के गठन के साथ ही विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। उन दिनों वो एक मासूम बच्चे थे, लेकिन इस दंश ने उन्हें कहीं अंदर तक झकझोरा और वे गहरे प्रभावित हुए। अपनी मुखर कविताओं के कारण कई बार दरवेश को जेल हुई। 1971 में उच्च शिक्षा प्राप्त की उन्होंने और सोवियत संघ से रवाना हुए। उसके बाद उनका जीवन हमेशा संघर्षों से ही भरा रहा। काहिरा, बैरूत और पेरिस में कई दिनों तक निर्वासित जीवन वो व्यतीत करते रहे। वो फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के कार्यकारिणी के भी सदस्य थे। 1993 में इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच जो ओस्लो समझौते के विरोध में संगठन बनाया गया, उसके नेता यासिर अराफात ने
अपना नाता तोड़ लिया और पद से इस्तीफा दे दिया। गौरतलब है कि पिछले महीने कई खुद महमूद दरवेश का ये मानना था कि व्यंग्य में वो ताकत होती है, बल्कि हास्य और व्यंग्य दोनों में वो ताकत होती है, वो एक औषधि का काम करती है, एक मरहम का काम करती है कि लोगों की घावों की जो पीड़ा है और जो उनकी टीस है, बेचैनी है, दुख दर्द है, उसको थोड़े समय के लिए वो भुलाकर हंसने का मौका पाए। तो महमूद दरवेश की कविता ने अमरीकी साम्राज्यवाद की शह से फ़िलिस्तीन को दुनिया के नक्शे पर धो पोंछ देने का जो इजरायली सैन्य था, सैनिक थे, सेना थी, उसके प्रतिरोध का भरपूर आत्मविश्वास के साथ अरब क्षेत्र के आज़ादी पसंद लोगों को बीच उन्होंने अपनी कविताओं को रखा। फ़िलिस्तीनी मुक्ति के संघर्षशील स्वर और संकल्प को पूरे विश्व के परिदृश्य पर, जैसे कह सकते हैं कि महमूद दरवेश की खून की लिखत में अंकित हैं ये कविताएं। शोधार्थियों, मैं उनकी 5 रचनाएं ले रही हूँ आपके साथ, और फिर हम उन कविताओं पर बातचीत करेंगे कि किस तरह से केवल विरोध के लिए विरोध नहीं, बल्कि प्रतिरोध ही ताकत, शक्ति बनकर और एक विकल्प बनकर उस पूरी यातना से, वंचना से, पीड़ा से पैरेलल सामने दिखाई देना, ये बड़ी बात है। महमूद दरवेश ने ऐसा किया। पहली कविता है एक आदमी के बारे में। उन्होंने उसके मुंह पर जंजीरें कस दी, मौत की चट्टान से बांध दिया उसे और कहा, तुम हत्यारे हो। उन्होंने उससे भोजन, कपड़े और अंडे छीन लिए, फेंक दिया उसे मृत्यु कक्ष में और कहा, चोर हो तुम। उसे हर जगह से भगाया उन्होंने, प्यारी छोटी लड़की को छीन लिया और कहा, शरणार्थी हो तुम, शरणार्थी। अपनी जलती आँखों और रक्तिम हाथों को बताओ, रात जाएगी, कोई कैद, कोई जंजीर नहीं रहेगी। नीरो मर गया था, रोम नहीं, वह लड़ा था अपनी आँखों से। एक सूखी हुई गेहूं की बाली के बीच भर देंगे खेतों को करोड़ों करोड़ हरी बालियों से। एक उम्मीद जगाती कविता है ये। तमाम विरोधी ताकतों, विरोधी शक्तियों, प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने की आस भरी, उम्मीद भरी कविता है ये। क्योंकि देश महत्वपूर्ण है, समाज महत्वपूर्ण है, और उसमें जो बार बार उखड़ते हैं लोग और विस्थापित जीवन जी रहे होते हैं, वो एक निरंकुश क्रूर आतताई शक्ति को बार बार चुनौती देते हैं दरअसल। और ये अंतिम पंक्तियाँ कि एक सूखी हुई गेहूं की बाली के बीज भर देंगे खेतों को, फिर से पूरी की पूरी फसल लहलहाएगी और फिर करोड़ों हरी बालियों में तब्दील हो जाएगा, तो उजड़ेगा कुछ नहीं। ये नई ताकतें, नई शक्तियाँ, प्रतिरोधी स्वर जब तक जिंदा हैं, तब तक उम्मीद और आस छोड़नी नहीं चाहिए। दूसरी कविता है लोगों के लिए गीत। मैंने कहा ना कि महमूद दरवेश जन क्रांति, जन आंदोलन, जन शक्ति, जन कवि के रूप में लोगों में वो उत्साह और उनके गुस्से को वो सकारात्मक रूप दे रहे थे, वो एक दिशा दे रहे थे उनके गुस्से को, उनकी बेचैनी को। तो ये लोगों को समर्पित एक गीत। आओ दुख और जंजीर के साथियों, हम चले कुछ भी न हारने के लिए, कुछ भी न हारने के लिए, कुछ भी न खोने के लिए, सिवाय अर्थियों के आकाश के लिए हम गाएंगे, भेजेंगे अपनी आशाएं। कारखानों और खेतों और खदानों में हम गाएंगे और छोड़ देंगे अपनी छिपने की जगह। हम सामना करेंगे सूरज का, हम सामना करेंगे सूरज का। हमारे दुश्मन गाते हैं, वे अरब हैं, क्रूर हैं। हाँ, हम अरब हैं। हम निर्माण करना जानते हैं, हम जानते हैं बनाना कारखाने, अस्पताल और मकान, विद्यालय, बम और मिसाइल। हम जानते हैं कैसे लिखी जाती है सुंदर कविता और संगीत। आप देख रहे हैं कि ये जानना, इस विरोधी स्वर को, इस चुनौती को स्वीकार करना और उस स्वर की अनुगूंज दूर दूर तक सब तरफ फैलाना महमूद दरवेश जानते थे। वे उम्मीद का दामन नहीं छोड़ रहे थे और कहते हैं कि ये समूची तबाही के बाद, इस विस्थापन के बाद, इस उखड़ने के बाद
कहीं बिखराव नहीं होगा, फिर से नई दुनिया बनेगी, फिर से नए ताकतें उठेंगी और उस वर्चस्व को, उस क्रूर आतताई शक्ति को हराने के लिए फिर से जगना, उगना ज़रूरी है। तो उगने और जगने के कवि हैं ये कि हर नाश के बाद, हर प्रलय के बाद एक सृजन उसमें छिपा हुआ होता है, तो हम फिर से जीवित हो उठेंगे और फिर से हमें प्रतिरोध का स्वर संचार करेगा। अगली कविता है मेरे पसंद की, चुनौती। तुम मुझे चारों तरफ से बांध दो, छीन लो मेरी पुस्तकें और चुरुट, मेरा मुंह धूल से भर दो। कविता मेरे धड़कते हृदय का रक्त है, मेरी रोटी का खरापन, मेरी आंखों की तरलता। यह लिखी जाएगी नाखूनों से, आंखों के कोटरों से, छुरों से। मैं इसे गाऊंगा अपनी कैद कोठरी में, स्नान घर में, अस्तबल में, चाबुक के नीचे, हथकड़ियों के बीच जंजीरों में फंसा हुआ। मैं इसे गाऊंगा। लाखों बुलबुलें मेरे भीतर हैं, मैं गाऊंगा, गाऊंगा मैं अपने संघर्ष के गीत। तो ये जूझ देने के लिए, जुझारू बनाने के लिए, संघर्षशील रहने के लिए एक उद्बोधन गीत है, ये जागरण गीत है। और ये केवल अपने उगने और जगने की बात नहीं है, बल्कि मैं और तमाम जो निराश, हताश हो रही ताकतें हैं, जो मानवीय शक्तियां हैं, उन सब को एक बार फिर से नई ऊर्जा में, नए उत्साह में, नए सवेरे में तब्दील कर दूंगा। तो लाखों बुलबुलें हैं मेरे भीतर, मैं गाऊंगा, गाऊंगा मैं। तो मैं उठूंगा, जगूंगा और इस तमाम पीड़ा के बाद एक नया सृजन करने के लिए महमूद दरवेश प्रतिबद्ध हैं। अगली कविता है मरना। दोस्तों, आप उस तरह तो न मरिए जैसे मरते हैं अब तक। मेरी विनती है, मेरी विनती है, अभी न मरें, 1 साल तो रुक जाएं मेरे लिए, 1 साल, केवल 1 साल। और फिर हम साथ साथ सड़क पर चलते हुए उनकी तमाम बातें करेंगे एक दूसरे से, समय और इश्तहारों की पहुंच से परे, कब्रें तलाशने और शोक गीत रचने के अलावा हम करेंगे बहुत सारी बातें सड़क पर चलते हुए। हमारे आमने सामने अभी पड़े हुए हैं अन्य बहुतेरे काम। तो दोस्तों, आप उस तरह तो न मरिए जैसे मरते हैं अब तक, कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। एक ढर्रे पर, एक दिनचर्या में जिए मरे जाना, हर पल अवसरों के फिराक में मरते जीते हर दिन को इस तरह व्यतीत करना, ये भी कोई जीना और मरना है। महमूद दरवेश कहते हैं, जन आंदोलन में मरना, सड़क पर मरना, जूझते हुए जुझारू सेनानी की तरह मरना, वो मरना है। इस शोक गीत में से प्रलय को ले आना, इस शोक गीत में से स्वर अनुगूंज निकालना, इस शोक गीत में से बहुत सारी कब्रों को देखते हुए, उनको याद करते हुए नव सृजन की बात करना, नए प्रभात की बात करना, नए उत्थान की बात करना। असल में मरना वही है। बेहतरीन कविता। और ये बस आखिरी एक युवा कवि से, हमारी आकृतियों पर ध्यान न देना, हमारी आकृतियों पर ध्यान न देना और शुरू करना हमेशा अपने ही शब्दों से, जैसे कि तुम पहले ही कविता लिखने वाले और अंतिम कवि, जैसे कि तुम पहले ही हो कविता लिखने वाले और अंतिम भी। अगर तुम हमारी रचनाएं पढ़ो, करना कि अपनी यूं करना कि वे हमारी हवाओं का विस्तार न हो, बल्कि यातना की पुस्तक में हमारे सुनने की काबिलियत को बेहतर बनाए। किसी से मत पूछना मैं कौन हूँ, तुम जानते हो तुम्हारी माता कौन है। जहाँ तक तुम्हारे पिता की बात है वह तुम बन जाना। जहाँ तक तुम्हारे पिता की बात है, मतलब अपना सृजन खुद करना, पुनर्नवा होना, अपने को बनाना और गढ़ना। अब जहाँ तक पिता की बात है, तुम बन जाना। सत्य होता है सफ़ेद, उस पर लिखो। एक कौवे की स्याही से सत्य काला होता है, उस पर लिखो। किसी मरीचिका की रोशनी से अगर तुम किसी उकाब से लड़ना चाहते हो, अगर तुम किसी उकाब से लड़ना चाहते हो तो उकाब के साथ उड़ो। अगर तुम किसी स्त्री से प्रेम करने लगो, अगर तुम किसी स्त्री से प्रेम करने लगो, उसे नहीं बल्कि तुम्हें बनना चाहिए उस इच्छा का अंत करने वाला। जीवन उससे कम जीवंत है जितना हम सोचते हैं।
जीवन उससे कम जीवंत है जितना हम सोचते हैं, लेकिन हम बहुत कम सोचते हैं। उस बारे में कि कहीं हम अपनी भावनाओं को बीमार न बना लें। अगर तुम एक गुलाब के बारे में देर तक सोचोगे, तुम किसी तूफान में जरा भी नहीं हिल सकोगे। तुम मेरी तरह हो, लेकिन मेरा पाताल स्पष्ट है और तुम्हारे पास सड़कें हैं जिनके रहस्य कभी खत्म नहीं होते। वे उतरती हैं और चढ़ती हैं, उतरती हैं, चढ़ती हैं। तुम युवावस्था को कह सकते हो प्रतिभा की परिपक्वता। या बुद्धिमानी, निस्संदेह वह बुद्धिमत्ता है। ठंडी पद्यहीनता की बुद्धिमत्ता। हाथ में धरी हजार चिड़िया उस चिड़िया की बराबरी नहीं कर सकती जो एक पेड़ पहने होती है। मुश्किल समय में कविता किसी कब्रिस्तान में सुंदर फूलों जैसी होती है। आसान नहीं होता मिसालें ढूंढना। तो अनुगूंज की सरहद के पीछे हो जाओ जो तुम हो और जो नहीं हो वह भी। भावनाओं की उष्मा की मियाद की एक तारीख होती है। सो अपने दिल के वास्ते उसे भर लो भावनाओं से। उसका पीछा करो जब तक तुम अपने रास्ते पहुंच न जाओ। अपने प्रेमी से यह न कहो कि तुम वह हो और वह तुम। उसके उलट बोलो कि हम एक हैं। बड़े शरणार्थी बादल के मेहमान हैं। दूसरा रास्ता चुनो। पूरी ताकत के साथ दूर जाओ। नियम से एक वाक्य में कभी जगह न दो। सितारों को कम जरूरी चीजों को रखो याद बेहद जरूरी चीज के साथ, ताकि संपूर्ण बना सको उमड़ते हुए उल्लास को। जीवन का कवि है। हमारी हिदायतों की विशुद्धता पर कभी यकीन न करो। बस विश्वास रखो। गुजर गए कारवां के निशान पर नैतिकता कवि के हृदय में होती है गोली सरीखी। एक घातक बुद्धिमत्ता। जब गुस्सा करो तो किसी सांड की तरह। कमजोर हो तो बादाम की कोपल जैसे। जब प्यार करो तो कुछ भी नहीं। प्यार का गीत गाओ तो बंद कमरे में। रास्ता लंबा है किसी पुरातन कवि की रात जैसा। मैदान और पहाड़ियां, नदियां और घाटियां। अपने सपने के हिसाब से चलो। तुम्हारा पीछा या तो एक फूल करेगा या फांसी का फंदा। मतलब जीवन और मरण के बीच की पूरी दुविधा। नवसृजन की और प्रलय के बीच की पूरी दुविधा दिखा रहा है कवि। या तो एक फूल करेगा या फांसी का फंदा। मुझे तुम्हारे उद्यमों को लेकर कोई चिंता नहीं। मुझे तुम्हारी चिंता उन लोगों को लेकर होती है जो अपने बच्चों की कब्रों पर नाचते हैं और गायकों की नाभियों में लगे छिपे कैमरों से। जब तुम खुद को मुझसे और दूसरों से अलग कर लेते हो, तुम मुझे निराश नहीं करते। तुम्हारे भीतर जो भी मुझसा नहीं वह अधिक सुंदर होता है। आज के बाद से तुम्हारा इकलौता अभिभावक है उपेक्षित भविष्य। जब तुम दुख में गल रहे हो मोमबत्ती के आंसुओं के मानिंद, सोचो मत। या जब पीछा कर रहे हो अपनी अंतश्चेतना की रोशनी का, खुद के लिए सोचो क्या यही सारा हूं मैं।
क्या यही सारा हूँ मैं? कविता हमेशा अधूरी होती है। ये पंक्तियाँ कुछ बहुत बेशकीमती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है शोधार्थी हूँ। कविता हमेशा अधूरी होती है, तितलियाँ पूरा करती हैं उसे, प्रेम में कोई सलाह नहीं। प्रेम में कोई सलाह नहीं, यह अनुभव की बात है। कविता में कोई सलाह नहीं, यह प्रतिभा की बात है। और हाँ, आखिर में सबसे ज़रूरी सलाम, सलाम, सलाम। बेहतरीन कविता आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को जैसी एक सूत्र वाक्य दे जा रहा है कवि। जुझारू होने का, संघर्षशील होने का, किसी के जैसा नहीं होना है, किसी की नकल नहीं होना है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने आप का होना कि दूसरों से अलग दिखाई दे, अपना सृजन, अपने को खुद गढ़ना और अपनी चुनौतियों को खुद गढ़ना और अपनी चुनौतियों के बीच जुझारू होकर जीना मरना। कवि इस आस की प्यास की बात करता है। बेहतरीन कविता।